हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपसे जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं आपके मासिक लव राशिफल जनवरी 2022 के विषय में। और हम मेष से लेकर मीन तक सभी लगन राशियों के विषय में बताएंगे कि इस जनवरी 2022 में आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपके अफेयर्स को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर के आपके सितारे आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति रहने वाली है, इसके विषय में आपको अवगत कराएंगे एक एक करके सभी लगन राशियों को करके। लेकिन अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे वो आज कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि ये माह जनवरी 2022 आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल हैं जो जिनका ना अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बना है, ना अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी है, उनके विषय में बताएंगे। फिर लव मैरिज के विषय में बताएंगे कि भाई रिलेशनशिप है पहले से तो वो सक्सेस होगी आगे और उसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, ब्रेकअप होगा, क्या होगा, लव मैरिज भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस माह। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में। और आपको बहुत ही टू द पॉइंट बताएंगे, कोई बातों में आपको घुमाएंगे नहीं, उलझाएंगे नहीं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करके आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट बोलेंगे, कहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहले आरंभ करते हैं जो सिंगल हैं कि कन्या लगन के जातक कि इस जनवरी 2022 में क्या आपको अपना कोई उपयुक्त बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन पाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि है नहीं आपका कोई अभी तक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आपके विचार तो दिमाग में बहुत ज़ोर शोर से आएंगे। आप गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, विचार करेंगे, ये विचार आपके दिमाग में बहुत सीरियसली आप इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं और करेंगे कि भाई मेरा कोई अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ प्लान कर सकूं। तो ये तो चीज़ रहेगी आपके दिमाग में, लेकिन क्या अब वो इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें? देखिए, उसमें ही थोड़ा डाउट लग रहा है, वहीं पर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा रही हैं। और ये जो गड़बड़ा रही हैं, ज़्यादा इसमें गड़बड़ होगी 14 जनवरी से और माह के अंत तक, ये और अधिक गड़बड़ होगी। उसमें तो आप कुछ इम्प्लीमेंट आपका हो ही नहीं पाएगा, होगा भी तो वो टेम्परेरी, कोई परमानेंट, कोई उसमें कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग कोई आपको नहीं कह सकते कि कोई रिजल्ट मिल पाएगा। हाँ, ये 14 जनवरी तक का जो समय है, 1 जनवरी से लेके, इसमें आप अच्छी तरह विचार करेंगे। और अगर आप प्रपोजल देते भी हैं, प्रपोज करते भी हैं अपने साथी को 14 से पहले, तो हालांकि वो पेंडिंग रहेगा, आपको इतनी जल्दी रेस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है या पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। जो भी आपका साथी होगा जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हैं या करेंगे, वो टाइम लेगा पूरा। उनसे आप इस महीने ये उम्मीद ना करें कि वो आपको कोई आपके अकॉर्डिंग, कोई आपके अनुसार कोई अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, 14 जनवरी से आपके दिमाग में और अधिक उथल पुथल हो जाएगी इन चीज़ों को लेकर, इस विषय को लेकर कि भाई मैंने जो प्रपोज किया था तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उसके अगर आप ये 14 जनवरी के बाद प्रपोज करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है, तो आपके लिए मानसिक तनाव और पैदा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उधर से कोई निगेटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाए, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो हम तो यहाँ पर वैसे अगर हम व्यक्तिगत रूप से आपको सुझाव दें तो वो यही है आपके लिए सुझाव। ठीक है, विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, प्लानिंग करिए, लेकिन ये जनवरी का महीना हमें उपयुक्त नहीं लग रहा कि आप इसमें कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें सक्सेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ लगेगा तो सही बीच बीच में, पूरे महीने में कभी कभी, कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं या होने जा रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। तो इसलिए हमारा यही सुझाव होगा यहाँ पर कि आप इस महीने अगर ये चीज़ें पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब बात करेंगे लव अफेयर्स के विषय में कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो क्या ये रिलेशनशिप जो है मतलब मजबूत होगी या इसमें भी कोई समस्या
बन सकती है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कि ये लव रिलेशनशिप जो आपकी पहले से चल रही है इस जनवरी के माह में, देखिए सबसे पहले तो आपको ही मैं कहूँगा ये बात कि आपको खुद भी बहुत सचेत और सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। किस बात को लेकर के? अपने व्यवहार को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि जिससे आपके और आपके साथी के बीच में इस जनवरी के महीने में दूरियां बढ़ जाएं। ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि दूरियां तो रहेंगी, रिलेशनशिप में कोई बहुत प्रोग्रेस हो, इस प्रकार के संकेत तो मुझे ग्रहों की ओर से नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ तो मैं यही बात बोलूँगा आपको कि भाई, रिलेशनशिप बहुत नाजुक होती है और बहुत ही इसको समझदारी के साथ आप हैंडल करें। और ये जनवरी का महीना क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, ग्रहों की स्थिति ऐसी है नहीं कि जहाँ पर वो कुछ मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दे रही कि जिसके बेस पर हम ये आपसे कह सकें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें सब आपके अकॉर्डिंग जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा, इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विवाह की कि लव मैरिज वालों का विवाह इस जनवरी के माह में होगा या नहीं होगा। अरे भाई, जब लव रिलेशनशिप में ही गड़बड़ हो जाएगी तो विवाह के कहाँ से अवसर पैदा होंगे। विवाह की तो बात तब होती है ना जब क्लोज हो जाए, बहुत अच्छा माहौल एक तैयार हो जाए और आपकी फैमिली वाले, उनके फैमिली वाले, ये सब लोग तैयार हो जाएं, तब एक माहौल बनता है विवाह का। खाली हमारे सोचने से या हमारे साथी के सोचने से ही बात नहीं होती, उसमें भी तो क्योंकि समाज में फिर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, तो सभी का ही उसमें सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर वो इस माह वो भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कहीं होते हुए। बीच बीच में तो कभी कुछ लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ये बात, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आप कहीं प्रपोज कर रहे हैं या फिर कहीं विवाह की बात है, कुछ ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। इधर आप देख पाएंगे, इधर वो चीज़ योग निकल भी जाएगा। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इस महीने जो है ना तो विवाह का कोई योग बनता दिखाई दे रहा है कन्या लगन वालों का, और जो रिलेशनशिप है उसको भी बहुत संभाल करके सहज तरीके से उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी समस्याएं नज़र आ रही हैं। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर करें तो माह के मध्य तक तो चीज़ थोड़ी बहुत अधिक नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं। उसमें भी थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन माह मध्य के बाद तो चीज़ें बिगड़ती नज़र आ रही हैं ज़्यादातर। यानी कि जो रिलेशनशिप आपने अपनी डेवलप की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात चल रही है, तो इस माह के शुरू से ही परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन माह मध्य से कुछ परेशानियां और अधिक बढ़ जाएंगी। तो वो एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं कि भाई एक जो दिमाग में रख करके एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाता है, उन चीज़ों को लेकर के वहाँ भी उतनी सक्सेस आपको इस जनवरी 2022 में कन्या लगन के जो जातक हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मिलती नज़र नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल रहेगी, ये भी आपको बताना चाहेंगे कन्या लगन के जातकों को। और विशेष रूप से आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके जीवन साथी का, और वैसे भी उथल पुथल दिखाई दे रही है, यानी कि वैवाहिक सुखों में पूर्ण रूप से कमी है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको हो जाए, उसमें भी परेशानियां हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कन्या लगन के जातकों को कोई बहुत ज़्यादा, मैं अंत में यही कहूँगा कि ग्रहों का क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ वो ना हो जाएं ऑप्टिमिस्टिक जनवरी 2022 को लेकर के। बस ये मान के चलिए कि हम कन्या लगन के जो जातक हैं, जनवरी 2022 जो ग्रह हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें हमारे मन माफिक रिजल्ट इस महीने नहीं मिल पाएंगे। तो ये सोच करके ध्यान में रख करके आप जो भी करना है करें। मेरा तो आपको यहाँ पर गाइड ही करना है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। तो हो सकता है कि जो मैंने अभी आपसे बात की है इससे आप लाभान्वित अधिक से अधिक हों, आप इसको अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। तो अगर ये आपको पसंद आया है आपका ये लव राशिफल जनवरी 2022 का, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें साथियों।
और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और ये जो वीडियो है, कार्यक्रम है, अगर आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। आपके साथी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सोशल सर्कल में जो भी लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न सब्जेक्टों पर जो हमारे वीडियो बनते रहते हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।